बलराम को काफी समय हो गया था। वो एक सोसाइटी से दूसरी सोसाइटी में सुबह 5 बजे से ही दूध बांटना शुरू कर देता था। 11 साढ़े 11 बजे तक वो अपने काम से फ्री होकर अपने घर आ जाता था। थोड़ी देर आराम करने के बाद वो फिर शाम के दूध बांटने की तैयारी करने लगता। 4 सालों से वो लगातार यही काम करते हुए आ रहा था और दिन पर दिन उसका काम बढ़ा ही था, क्योंकि वो सबको प्योर दूध देता था। लोग उस पर विश्वास करते थे और उससे दूध खरीदते थे। बलराम भैया, शाम को भी दूध दे जाना, मेरे घर मेहमान आने वाले हैं। हाँ हाँ बीबी जी, क्यों नहीं, मैं दे जाऊंगा। फिर वो दूसरे घर का दरवाजा बजाता है। भाई, मेरे फोन का अलार्म बजे ना बजे, तुम्हारी 5 बजे घंटी जरूर बज जाती है। रात भर सोते नहीं हो क्या? सोते हैं भैया जी, सोते हैं, पर क्या करें, घर की जिम्मेदारी हमें जल्दी उठा देती है। अगले महीने बहन की शादी है, गांव जाना होगा। हो, तो फिर दूध कौन देने आएगा? इसके लिए आपको तनिक भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं किसी और को अपनी जगह ये काम सौंप कर जाऊंगा। भरोसे वाले आदमी को ये काम सौंपना भाई, कहीं ऐसा ना हो वो मिलावटी दूध दे दे। नहीं नहीं भैया जी, बिल्कुल ऐसे ही आदमी को काम देंगे जो हमारी तरह ही सबका ख्याल रखे। आज बलराम जहां जहां दूध देने जा रहा था, वहीं सबको बता रहा था कि उसे गांव जाना है, क्योंकि उसकी बहन की शादी है। उसके बाद बलराम अपने एक मित्र लालू राम को ये काम सौंप देता है। अगले दिन वो लालू राम को अपने साथ हर घर दिखा देता है कि इस घर में दूध जाता है। हे भगवान, मैं तो अच्छा सोचता था कि बलराम इधर उधर ही दूध देने जाता होगा। ये तो इतने बड़े बड़े लोगों को दूध सप्लाई करता है, अच्छे हरे हरे नोट छापता होगा। बलराम उसे काम समझा रहा था और वो ये सोच रहा था कि कैसे वो भी 1 महीने के अंदर माला माल हो जाए। अगले दिन बलराम अपने गांव चला जाता है और लालू राम उसकी जगह दूध देने जाता है। पहले दिन लालू राम सबको वैसे ही दूध बांटता है जैसे बलराम बांटता था। जैसे ही वो घर आता है, अरे बलराम तो पागल है, ये शहरी लोग हैं, क्या जाने प्योर और मिलावटी। एक दो बाल्टी अगर पानी मिला भी दूं तो पता ना चले। ऐसा बिल्कुल सोच भी मत लेना। तुम्हें तो बलराम भैया का एहसानमंद होना चाहिए जो तुम्हें ये काम पकड़ा दिया। मत भूलो गांव से किस हालत में हम लोग शहर आए थे। अरे तू तो पागल है, तू नहीं समझेगी। तुझे पता नहीं कितने अमीर लोग हैं वहां, जिन्हें बलराम भैया दूध देने जाते हैं। मैं तो फिर भी कहूंगी, धोखा मत देना, वरना काम से हाथ धोना पड़ेगा। वो अलग और यहाँ पर और गांव में बेइज्जती होगी, वो अलग। लालू राम के मन में तो लालच आ ही चुका था। अगले दिन वो दूध के बड़े बड़े बर्तनों में 1 बाल्टी पानी मिला देता है। इतने दूध में एक एक बाल्टी पानी का लोगों को पता ही नहीं चलता कि मिलावट हुई है। ये देखकर लालू राम को थोड़ा और हौसला आता है। अगले दिन वो दूध में 2 बाल्टी पानी मिला देता है। भैया, ऐसा नहीं लग रहा कि आज दूध पतला है? नहीं नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हमने तो कसम खाई हुई है कि कभी मिलावटी दूध नहीं देंगे। महिला उसकी बात पर भरोसा करके दूध ले लेती है। आज सोसाइटी में कई घर ऐसे थे जिन्होंने लालू राम को टोका कि दूध पतला है, पर आज भी दूध निकल जाने पर लालू राम खुश होता है और सोचता है कि मैंने 4 बाल्टी दूध बचा लिया, अब मैं दूध को कहीं और बेच दूंगा। लालू राम और जगह और दूध की बात करता है और वो लोग उससे दूध लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब लालू राम 4 बाल्टी पानी मिलाता और बाकी 4 बाल्टी दूध वो बाहर बेचता। देखा, मैं कह रहा था ना, इन लोगों को कुछ फर्क पता नहीं चलता। 1 हफ्ते तक अब ऐसा ही दूध दूंगा, फिर 1 बाल्टी पानी और मिला दूंगा। मैं फिर भी कहती हूँ, तुम गलत काम कर रहे हो। एक तो तुम बलराम भैया का भरोसा खो दोगे और दूसरा जिन लोगों को तुम दूध देने जाते हो वो भी बलराम भैया पर भरोसा नहीं करेंगे। तुम बहुत बड़ा पाप कर रहे हो। जिस थाली में खा रहे हो उसी में छेद कर रहे हो। अगर और ज्यादा पटर पटर करी तो कल सुबह की ट्रेन में तुझे बिठाकर गांव भेज दूंगा। इसलिए चुपचाप बैठी रह। मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ। जिंदगी में अगर कुछ जरूरी है तो सिर्फ पैसा। अगली सुबह लालू राम जब दूध देने जाता है तो एक बूढ़ी अम्मा, और कितना पानी मिलाकर दूध देगा? कल से मेरे यहाँ दूध देने की जरूरत नहीं है। अरे अम्मा, कैसी बातें कर रही हो? डब्बों की कसम, दूध बिल्कुल प्योर है। मुझे मत चलाना।
मैं खुद गांव की हूँ, प्योर मिलावटी को पहचान लेती हूँ। बस तुझसे कह दिया ना कि कल से मेरे यहाँ दूध लेकर मत आना, और ये दूध उठा और चल यहाँ से। लालू राम को झटका तो लगता है, लेकिन फिर वो सोचता है और भी तो बहुत लोग हैं जो दूध ले रहे हैं। क्या नाम है तुम्हारा? लालू राम है मालिक। तुम्हारा दूध आजकल बहुत खराब आ रहा है। कल मेरे बेटे की तबीयत खराब हो गई। अगर पानी ही पिलाना है तो हमारे घर में आरओ लगा है, हम अपने बेटे को वो पानी पिला देंगे। कल से यहाँ आने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे थोड़े से लालच के कारण मैं अपने परिवार को बीमार नहीं कर सकता। कैसी बातें करते हो? दूध देख लो, बिल्कुल प्योर है। प्योर दूध सिर्फ बलराम देता था। इतने सालों में कभी उसके दूध में शिकायत नहीं आई। पर मैं तुमसे बहस क्यों कर रहा हूँ? मना कर दिया ना, दूध नहीं चाहिए। आज 3-4 घर दूध लेने से मना कर देते हैं। लालू राम किसी की बात पर इतना ध्यान नहीं देता और बाकी का बचा दूध वहीं बेचने चला जाता है जहां रोज दूध बेचा करता था। देखते ही देखते सोसाइटी के बहुत सारे लोग दूध लेना बंद कर देते हैं। वही दूध लालू राम बाहर बेच देता। इसलिए वो इस बात को समझ ही नहीं पाया कि बलराम जब आएगा और सोसाइटी का पता चलेगा तब क्या होगा। उसे तो बस अभी अपने हाथ में हरे हरे नोट दिखाई दे रहे थे। देखते ही देखते 1 महीना हो जाता है और बलराम अपने गांव से वापस आता है। उसे वापस आया देख लालू राम के तोते उड़ जाते हैं। और भाई लालू राम, ए ली लड्डू खाओ बहन की शादी के। और काम कैसन चल रहा है? मजा आया या बोर हो गए? सब बढ़िया चल रहा है भैया, आप आराम करो। मैं ही दूध देने चला जाया करूंगा। ना ना भैया, बस आज आज आराम करूंगा। कल सुबह से मैं अपने काम पर लग जाऊंगा। मुझे तो गांव में रहते हुए भी बेचैनी हो रही थी। वो क्या है ना कि अब आदत पड़ चुकी है। ये बात सुनकर लालू राम बुरी तरह घबरा जाता है और अपनी पत्नी को इशारा करता है कि सामान बांध ले, हम शाम को ही निकल जाएंगे। लालू राम के चेहरे का रंग उड़ा देखकर बलराम उससे पूछता है, कुछ हुआ है क्या? तुम्हारे चेहरे का रंग इस तरह क्यों उड़ा हुआ है? अरे क्या बताए बलराम भैया, वो बड़े बड़े लोग जो सोसाइटी में रहते हैं तुम्हारे जाते ही बिल्कुल बदल गए। जब भी मैं दूध देने जाता मुझे बोलते कि नहीं नहीं, तुम तो दूध में मिलावट करते हो, हम तो बलराम से ही लेंगे। मैंने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन किसी ने भी मेरी बात पर यकीन ही नहीं किया। मरता क्या ना करता, इसलिए मैंने दूध बाहर बेचना शुरू कर दिया। अब आपका नुकसान थोड़ा ही करवा देता। भला ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो जाने से पहले तुमको सबसे मिलवा कर गया था। तुमने तो कोई गड़बड़ नहीं की ना? नहीं नहीं भैया, कसम आपकी, जो कह रहा हूँ 16 आने सच बात है। बलराम बहुत चिंता में पड़ जाता है। अगले दिन सुबह सुबह दूध लेकर सोसाइटी में जाता है। अरे भैया तुम, हमारा दूध वाला तो अभी आने वाला है। तुमने जिस दूध वाले को लगाया था वो इतना पतला दूध देने लगा कि बच्चे बीमार हो गए। माफ करना भैया, अब हमें दूध नहीं चाहिए आपसे। ऐसा मत कहिए, मैं कितने सालों से आपको दूध दे रहा हूँ। कभी कोई शिकायत आई क्या? मान सकता हूँ कि उसने मिलावट करी है, पर मेरा दूध आज भी प्योर है। चाहो तो एक गिलास लेकर देख लो। जानती हूँ भैया आपका दूध प्योर होगा, लेकिन अब मैं दूसरे दूध वाले को कैसे मना करूं? बलराम कई घरों में इसी तरह दूध के लिए दरवाजा बजाता है। 1-2 घर के अलावा बाकी सब दूध लेने से मना कर देते हैं। बाहर निकलकर बलराम अपना सर पकड़कर सड़क पर बैठ जाता है। हे भगवान, मेरी तो कोई गलती नहीं थी। मैं तो भरोसे के साथ उसको यहाँ छोड़कर गया था और उसने तो मेरा धंधा ही चौपट कर दिया। अब मैं क्या करूँगा? दोबारा से लोगों के दिल में विश्वास जगाना बहुत बड़ी बात है। बलराम लटकाए हुए मुंह के साथ वापस आता है तो देखता है लालू राम अपनी पत्नी को लेकर वहां से चला गया है। वो थका हारा सा अपनी चारपाई पर जाकर पड़ जाता है। अब मुझे दोबारा से लोगों से बात करके दूध बेचना पड़ेगा, फिर जीरो से शुरुआत करनी होगी। अब इतने सारे दूध का मैं क्या करूँगा? ये तो फट जाएगा। ऐसा करता हूँ, मंदिर के बाहर जो बच्चे बैठे रहते हैं वो सारा दूध उनको दे देता हूँ। ऐसा विचार आते ही बलराम वो सारा दूध लेकर मंदिर के पास पहुंच जाता है और वहां पर बैठे हुए बुजुर्ग और बच्चों को दूध बांटने लगता है। तभी वहां पर सोसाइटी का एक आदमी ये काम करते हुए बलराम को देख लेता है। अरे बलराम, तू गांव से वापस आ गया? और ये क्या,
सारा दूध यहाँ क्यों दे रहा है? क्या बताएं भैया, वो मेरे गांव का आदमी था, भरोसे के साथ उसे काम छोड़कर गया और उसने आप सबको मिलावटी दूध दे दिया। खुद तो यहाँ से भाग गया और मेरा धंधा चौपट कर दिया। दूध फट ना जाए इसलिए यहाँ बांट रहा हूँ। बलराम की बातों में इतनी सच्चाई थी कि उस आदमी को बहुत दुख होता है कि किसी और के किए की सजा बलराम को मिलेगी। इसलिए वो अपनी सोसाइटी में एक मीटिंग करने की सोच लेता है। बलराम को वो शाम को बिल्डिंग में आने के लिए बोलता है। शाम को जब बलराम सोसाइटी में जाता है तो वो आदमी सब लोगों को बलराम की सच्चाई बताता है। इतने सालों से बलराम दूध दे रहा था और जब उन्हें पता चलता है कि बलराम ने आज सारा दूध मंदिर में बच्चों को पिला दिया, सब फिर से बलराम से दूध लेने के लिए तैयार हो जाते हैं और बलराम भगवान का धन्यवाद देता है और कसम खाता है कि वो अपना काम आगे से स्वयं करेगा, कभी किसी पर भरोसा नहीं करेगा।